क्लास 9th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के बारे में बात कर रहे हैं आज। ग्रूमिंग ग्रूमिंग का मतलब है सजना संवरना। अब आप देखेंगे आज से 10-20 साल पहले आप चले जाएं तो कोई भी लड़का या कोई भी लड़की वो तभी तैयार होते थे जब कोई शादी होती थी, कोई मैरिज हो गई या कोई पार्टी हो गई या कोई भी ओकेजन हो गया, तैयार होते थे लोग और जाते थे। सजना संवरना इसी समय के लिए होता था। लेकिन आज के समय अगर आप देखें तो कोई भी लड़का या लड़की है, घर से निकलने से पहले वो मेकअप करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, चेहरे को चमकाते हैं, नहाते धोते हैं, बढ़िया तरीके से तैयार होते हैं हर दिन। क्यों जरूरी हो गया है और क्यों जरूरी है ये? तो ग्रूमिंग या सजना संवरना या संवरना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है? खास तौर पे कपड़े, जो अटायर, जो कपड़े आप पहनते हैं वो बहुत जरूरी हो गए हैं। हम यहां पर कपड़ों की ज्यादा बात करेंगे। कपड़े आपका व्यक्तित्व दिखाते हैं। किस तरीके के आपने कपड़े पहने हैं, साफ सुथरे, प्रेस हुए। और ये जो कपड़े हैं ये अपने आप को, चाहे आप हो चाहे आप किसी को देखते हैं या खुद अपने आप को देखते हैं आईने में, इससे एक नजरिया निकल के आता है। जिस तरीके से आप कपड़ा पहनते हैं ये एक मैसेज देता है, ये एक संदेश देता है। आप दूसरों को तो देता ही देता है, बल्कि खुद के लिए आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। जब भी आप नए कपड़े पहनते हैं, आप देखिएगा नए जूते पहनते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है अंदर से, आप स्मार्ट लगते हैं और दूसरी जो क्वालिटीज हैं आप में, है ना, वो चीजें नजर आती हैं। लेकिन अगर आपने कपड़े ढंग से नहीं पहने, मान लीजिए आपके जूते गंदे हैं, मान लीजिए आपके कपड़ों पे कोई दाग लगा है, मान लीजिए आपके कपड़े प्रेस नहीं है, तो आपकी क्वालिटीज जो नजर आएंगी वो आप समझ सकते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा इसके बारे में। तो क्यों जरूरी हो जाता है कपड़े, अच्छा अटायर, साफ सुथरे कपड़े और अपने आप को सजना संवारना क्यों जरूरी हो जाता है? ताकि पहले तो जो लोग आपको देखें वो आपसे इंप्रेस हो, आप स्मार्ट दिखें, आप हैंडसम दिखें, खूबसूरत दिखें, महिलाएं जो हैं वो अट्रैक्टिव दिखें। उसके बाद होता है कि अपने आप जो कॉन्फिडेंस है, यानी जो खुद का एक विश्वास होता है, अपने पर विश्वास होता है, वो बढ़ता है। और दूसरा ये है कि जब आप लोगों से, क्योंकि देखिए मिलना तो पड़ेगा आपको, चाहे ना चाहे, जितने भी आप इंट्रोवर्ट हो जाएं, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा काम के लिए, काम के सिलसिले में, किसी और बात के सिलसिले में, हर चीज़ के लिए, दुकान में जाएंगे आप, मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो ये इंप्रेशन जो होता है वो इंसान साथ में ले जाए, वो आपको नहीं ले जाएगा साथ में, आपके इंप्रेशन को ले जाएगा। और जब वो आपके बारे में सोचेगा कभी तो बोलेगा हाँ यार, वो ही इज अ हैंडसम बॉय, शी इज अ प्रिटी गर्ल, शी टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ। तो क्या होता है, कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरे और अच्छा दिखना, पहली चीज होती है कि आपके कपड़े साफ सुथरे हो, बहुत महंगे ना हो। ये किसी ने नहीं कहा कि आप बहुत महंगे कपड़े पहनिए, लेकिन वो साफ सुथरे होने चाहिए, वेल प्रेस्ड होने चाहिए। आपका फेस, आपका चेहरा क्लीन होना चाहिए। छोटे बाल अगर लड़के के हों, छोटे बाल हों तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप म्यूजिक वाले हों, आप कलाकार हों, बड़े बाल रखना चाहते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं, जैसे ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, इन सब में थोड़े छोटे बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप देखेंगे जो आर्मी वाले होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं वो कितने अच्छे लगते हैं, हैंडसम क्यों लगते हैं? क्योंकि बाल उनके छोटे होते हैं। और दूसरा ये है कि अगर औरतें हैं, लड़कियां हैं, तो अपने बालों को बांध के रखें या बाल खोलें भी तो थोड़ा सलीके से, करीने से। बार बार बाल सामने आते रहे या पूरा मुंह बाल से छुप जाए, ये भी थोड़ा ठीक नहीं लगता है। उसके बाद है कि आप बहुत चमकीले कपड़े पहन लें, लाल चटक रंग या फिर एकदम फ्लोरोसेंट ग्रीन पहन लें। वो पहन के अगर आप स्कूल जाते हैं या फिर कहीं और किसी से मिलने जाते हैं तो वो आंखों को चुभता है। ऐसा कपड़ा पहनिए जो साफ सुथरा, नीट, क्लीन और सोबर हो। तो अच्छे कपड़े पहनने या अच्छा दिखने की क्या गाइडलाइंस हो सकती है, क्या तरीके आप अपना सकते हैं? तो शुरुआत हम करेंगे कपड़ों से, उसके बाद हम बालों पे जाएंगे और फेस, चेहरा। चक्कर ये है कि जब आप देखिए, आप खड़े हैं तो क्या क्या दिखाई देगा किसी और को? एक तो आपके कपड़े दिखाई देंगे यहां तक,
उसके बाद गले से ऊपर आपका चेहरा दिखाई देगा और उसके ऊपर उसके आपके बाल दिखाई देंगे। ये 3 चीजें दिखाई देंगी। तो इन तीनों पे हमको टारगेट करना है, इन तीनों के बारे में समझना है। पहली चीज ये है क्लॉथ के बारे में, कपड़ों के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो कपड़े जो है साफ सुथरे होने चाहिए। डेली धोइए उनको, ऐसा नहीं कि आज पहन लिया फिर कल भी पहन लिया और डिओड्रेंट लगा लिया। शूज, जूते, इसमें धूल हमेशा जम जाती है और जितनी ज्यादा धूल जमेगी उतना ज्यादा आपका इंप्रेशन खराब होता है। खास तौर पे जो लड़कियां लड़कों को पहचानती है, सबसे पहले वो जूते देखती है। जूते पॉलिश होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के हो तो ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद सॉक्स। देखिए सॉक्स कोई आपका लेके कोई सूंघेगा भी नहीं, कोई उसको देखेगा भी नहीं, लेकिन आपके लिए, क्योंकि पैर में सबसे ज्यादा पसीना निकलता है और जूते में स्मेल आती है, तो जूते पॉलिश करिए और सॉक्स बदलिए। हमेशा क्लीन सॉक्स पहनिए, क्लीन आपको मोजे पहनने हैं। जो आपकी एक्सेसरीज है, जैसे आप बेल्ट लगाते हैं या कोई ज्वेलरी पहनते हैं नाक में, कान में, वो सिंपल रखिए, फ्लैशी मत रखिए। उतना जितने आप खूबसूरत लगे, अच्छे लगे, आपको अच्छा लगे, लेकिन दूसरे का ध्यान आकर्षण बहुत ज्यादा ना हो। ध्यान रखें कि अगर आप किसी अच्छी जॉब में जाना चाहते हैं, सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं या कोई रिस्पेक्टेड जॉब में जाना चाहते हैं, यहाँ और विदेश में भी, तो आप टैटू अलाउड नहीं है वहाँ पे। आपने पियर्सिंग करा रखी है वो भी अलाउड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ और काम करना चाहते हैं, कोई और शौक है तो करवा सकते हैं, लेकिन ऑफिस वर्क के लिए या किसी गवर्नमेंट के लिए ये अलाउड नहीं है। अब हम आते हैं बालों पे। देखिए बाल बड़े इंपॉर्टेंट है। एक आदमी जो बहुत अच्छा है, उसके बाल आपको कम होंगे तो आप वैसे ही बता देंगे कि तुम्हारी उम्र तो 30-40 की हो गई, या फिर बोलेंगे यार तुम्हारे तो बाल झड़ रहे हैं, और उस आदमी ने तो निकाले नहीं है। लेकिन जिनके बाल हैं वो तो कम से कम उसको अच्छे से संवार सकते हैं। कैसे? अपने बालों को शैम्पू करिए, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हेड वॉश करिए, क्योंकि बालों जो स्किन है बाल के नीचे वो भी तेल निकालती है और कई लोग तेल लगाते हैं, तो उसको क्लीन रखिए। और हेयर स्टाइल थोड़ा सिंपल ही रखिए। बहुत ज़्यादा आपने इधर उधर लहरा दिए बाल और यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन जिसे कहते हैं ना, एक सोबर लुक रखिए। उससे आप सुंदर लगेंगे, अच्छे लगेंगे। लड़कियों के लिए भी यही बात है। फेस, चेहरा। देखिए सबसे पहले अगर आपकी दाढ़ी है, दाढ़ी आ गई है, तो उसको शेव बनाइए। इधर उधर शेव बनाना, इधर उधर कट करना, वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं लोफरपंती नजर आती है उसमें। आप या तो शेव रखिए, शेव करिए, या अगर आपको दाढ़ी रखनी है तो उसको बड़ा वेल मेंटेन रखिए। मुस्टैच आपके यूं घूम रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं और मतलब गुंडे की तरह नहीं दिखिए, ये सब गुंडे वाले काम होते हैं। दांत आपके क्लीन होने चाहिए, क्योंकि जब हंसते हैं तो दांत जैसे ही दिखते हैं, अगर वो गंदे हैं ना तो आपका सारा इंप्रेशन खराब हो जाता है। उसमें स्टेन्स नहीं होने चाहिए। दो बार ब्रश करिए, साफ रखिए दांतों को। जरूरी नहीं है आपके सफेद दांत हो, पीले भी होते कई लोगों के, लेकिन उसको क्लीन रखना है आपको। कोशिश करिए 2 बार धोइए, 2 बार आप ब्रश करिए, क्योंकि कई बार कहते हैं कि 2 बार करने से फिर वो दांत घिसते हैं, क्योंकि इनेमल दिखाई देते हैं 50 साल के बाद, फिर वो घिसने लग जाते हैं। कम करिए लेकिन साफ रखिए अपना। पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये सब तो करना ही नहीं है, ये तो आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप करते हैं तो इसको छोड़ दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। अब हम यहाँ सवाल जवाब देखते हैं। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू लुक स्मार्ट। दिखते हैं आप इससे, मतलब अच्छे, इंप्रेसिव लगते हैं। अनटाइडी, अगर आप ड्रेस ग्रूम करेंगे, मतलब कपड़े अच्छे पहनेंगे और अच्छे अटायर पहनेंगे और संवरने की कोशिश करेंगे, तो आप अनटाइडी कैसे दिख सकते हैं? शैबी मतलब क्लमजी, शैबी मतलब गंदा, शैबी मतलब होता है गंदा दिख रहा है, अरे गंदा दिख रहा है। तो उत्तर क्या होगा इसका? आपको समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर है स्मार्ट, ए, है ना। मैंने उत्तर भी दे रखे हैं आपके रेफरेंस के लिए। द फॉलोइंग इमेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ शर्ट, ऑफ डैश शर्ट। कैसा शर्ट लग रहा है आपको? देखिए पहले आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मल शर्ट है। फॉर्मल शर्ट क्यों है ये? एक तो ये सिंपल कलर है, इसमें कोई फ्लैशीनेस नहीं है, एक जेब है, और इसका जो गला है, यानी कि इसकी स्लीव्स, और ये इसको हम गला कहते हैं अगर हम हिंदी में कहें, तो ये नेक वाली जो चीज़ है यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है। इसको थोड़ा सा और दूसरे कलर में दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ समझ में आएगा। तो बड़ा प्लेन सा कपड़ा है, बहुत अच्छा सा कपड़ा है, इसको हम फॉर्मल कहेंगे। टी शर्ट वगैरह जो होती है वो इनफॉर्मल में आ जाती है, खास तौर पे ऑफिसेज वगैरह में नहीं पहनी जाती। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो एग्जाम्पल है टी शर्ट, किस चीज़ का एग्जाम्पल है? टी शर्ट कौन सी है ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल क्यों है? क्योंकि फॉर्मल वो होता है जो आप ऑफिसेज वगैरह में पहनते हैं, इनफॉर्मल जो होता है वो आप
पार्टी दोस्तों के साथ घर वगैरह में पहनते हैं। ये आप घर में नहीं पहन के घूमेंगे ना, तो इनफॉर्मल है ये। देखिए इसमें ये सब बना हुआ है। तो ये बात हुई इस ग्रूमिंग की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।